परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमें वास करता है। और ये पवित्र आत्मा हमारे लिए कुछ काम आज भी इस आराधना में बहुत ऐसे करना चाहता है, बहुत ऐसे आगे बढ़ाना चाह रहा है, करना चाह रहा है और आपका जीवन को, हमारे जीवन को नया बनाना चाह रहा है। इसीलिए आइए परमेश्वर की आत्मा का कार्य को हम इस रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में से कुछ वचनों को देखेंगे। 8 अध्याय का 12 पद से लेके 17 पद तक, इसीलिए सब मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, हे भाई और बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मरोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर की वारिस, मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया।
यस लॉर्ड, आपने मुझे अपना बेटा बना दिया है। परमेश्वर पिता, आपने मुझे स्वर्गीय संतान बनाया, आपने मुझे और लहू से खरीदा और अपने स्वर्गीय बेटा बनाया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने मुझे आत्मा दिया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में डाल दिया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा में मुझे चलाए, पवित्र आत्मा का कार्य को और अनुभव करने वाले बनाए। पवित्र आत्मा में प्रतिदिन में चलता रहो, पवित्र आत्मा में जय पाता रहो, पवित्र आत्मा में छुटकारे पाता रहो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हालेलुया प्रभु आश्वासन शांति देता रहे। पवित्र आत्मा मुझे सिखाता रहे, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता रहे, पवित्र आत्मा मुझे छुड़ाता रहे, पवित्र आत्मा मुझे घर पर तकलीफ में भी बल और सामर्थ देता रहे। और आपकी महिमा को हिस्सा दूंगा। परमेश्वर पिता, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, इसके धन्यवाद। हाँ, इस वचन से काम कर रहे हैं, धन्यवाद। और आपके वचन हमारे ऊपर कर रहा है, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया, मैं इस वचन को विश्वास करती हूँ, मैं उस वचन को आज लेकर जाऊंगी, मैं उस वचन के साथ जीऊंगी, उस वचन के साथ चलूंगी। परमेश्वर मुझे देश देगा, पवित्र आत्मा मुझे जिला का चलाएगा, पवित्र आत्मा मुझे बचाएगा और आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए कार्य करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचनों से हमें बातचीत करें, इन वचनों से आप अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हाथ उठाकर आइए, हालेलुया बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में राज करने लगेंगे, शासन करने लगेंगे, तो हमारा जीवन नया बन जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में राज करने लगेंगे, शासन करने लगेंगे, हमारे जीवन में चलने फिरने लगेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे, तो पहले तो रोमियो की पुस्तक का 1:8 का 2 पद कहता है, आपको सारी प्रकार के पाप से, श्राप से और पुरानी शक्ति से आप आजाद होने लगेंगे, स्वतंत्र होने लगेंगे। आमीन। दूसरा कहता है नीचे वाले पद में, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे तो आपके जीवन में सारी शरीर की अभिलाषा खत्म होता जाएगा, आपकी अभिलाषाएं खत्म होती जाएगी, आत्मिक अभिलाषाएं बढ़ती जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शासन कर रहा है। और जब हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में हैं, तो हमारे अंदर में कौन रहता है? हमारे अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। आमीन। अगर आप मसीह का है तो उसकी आत्मा हमें वास करता है। अगर यीशु मसीह में है, यीशु मसीह का है, तो हमारे अंदर में आत्मा वास करता है। अगर मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो उसका जन्म भी नहीं है, उसका लोक भी नहीं है। तो याद करिए इन वचनों को। और आगे की ओर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर पहला भाग में परमेश्वर कहता है 8:12 में, मैं ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए सीधे सीधे उस वचनों की ओर हम जाएंगे, पवित्र आत्मा का काम के बारे में जो इस वचन में हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा है। आपको चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए, आपको नियंत्रण करने के लिए पवित्र आत्मा है। आपको बंधन से छुड़ाने के लिए दासत्व की आत्मा या भयभीत करने वाली आत्मा या डर भय की आत्मा से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। और हमारे पास जो पवित्र आत्मा है, इसीलिए वो हमको क्या करता है? हमें सहायता करता है, हमें सहायता करता है कि हम हे अब्बा हे पिता कहकर उसे पुकार सके। और आत्मा 16 पर, आत्मा आप ही हमारी आत्मा में गवाही देता है कि परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के बेटा बेटी संतान है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। संसार में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है परमेश्वर के बच्चे
द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड दूसरा है शैतान के बच्चे। आपको मालूम है पहला यूहन्ना 3:10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जानी जाती है। जो कोई धार्मिकता का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, वो ना वो जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है। मेरे प्यारो यहाँ कहता है कि परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो हम कैसे जाने जाएंगे, हम कैसे पहचाने जाएंगे, हम कैसे जाने जाएंगे कि परमेश्वर के संतान हैं। जब आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के संतान में हूँ, परमेश्वर के संतान में कैसे जानूंगा? परमेश्वर के संतान में इसीलिए जानूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में वास करता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में कह रहा है, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, मेरे अंदर में गवाही दे रहा है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में होकर गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। जिस आत्मा के अंदर में शैतान या दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा या संसार की आत्मा काम करता है वो शैतान के संतान कहलाता है। शैतान उनका पिता है, लेकिन हम जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा में हम जीना शुरू करेंगे तो आप हे अब्बा हे पिता कहेंगे। आप पिता के साथ हम एक बच्चे होने के नाते एक गहरी संबंध को, एक इंटीमेसी को, एक ना और जो है बदलने वाले संबंध हम पिता के साथ बनाएंगे, हर परिस्थिति में बनाएंगे और हम बोलेंगे हे अब्बा हे पिता, आप मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा संतान हूँ, मेरे ऊपर में आपका अधिकार है, मैं तेरा वारिस हूँ, मैं प्रभु आपके लिए जीऊंगा, मैं तेरे समान बनने की कोशिश करूंगा। आमीन हालेलुया। हम पिता के समान बनने की कोशिश करते हैं, शैतान के समान नहीं। तो मेरे प्यारो हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, हम शैतान के बच्चे नहीं हैं। हम शैतान हमारा पिता नहीं है, हम शैतान के चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ डेविल नहीं है, हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। परमेश्वर के पिता के बच्चे हमें गवाही देनी चाहिए, हर समय गवाही, हर समय पवित्र आत्मा आपसे गवाही देगा, हर समय पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। जब जब आप कठिन में जाएंगे, जब जब परेशानी में जाएंगे, जब जब अकेले में जाएंगे, जब जब दुख और तकलीफ में जाएंगे, जब जब कभी कमी में जाएंगे, जब जब निराशा में जाएंगे, किसी व्यवस्था में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, तू मेरा परमेश्वर पिता का बेटा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में गवाही देगा, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर में अधिकार रखा है, मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा, मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, वह लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बजाय हम संसार की चीजों में उलझ जाते हैं। इसलिए 12 पद कह रहा था, 12-13 कह रहा था, अपने शरीर की क्रियाओं को मार दो, शरीर की क्रियाओं को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को, ये दुनिया की अभिलाषाओं को, दुनिया की चीजों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करने योग्य नहीं है, उन्हें अपने खत्म करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और ताकि हम स्वर्गीय पिता के स्वभाव में बढ़ते जाएं, स्वर्गीय पिता के स्वभाव में बढ़ते जाएं, स्वर्गीय पिता के स्वभाव में हमारा जीवन आगे बढ़ते जाए और हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में दिया गया ताकि आप कैसे चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते रहे। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद चला और मत्ती 4:1 क्या कहता है, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उससे उसकी परीक्षा हो। ले गया, कौन लेके गया? यहाँ पर पवित्र आत्मा ले गया। पवित्र आत्मा यहाँ चला रहा है, पवित्र आत्मा चला रहा है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलना शुरू करता है तो अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेगा, अपने अभिलाषा को पूरा नहीं करेगा। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद और पवित्र आत्मा उसके अंदर में ऊपर से आया और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। उसके बाद आत्मा की अगुवाई से चलना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने उसे चलाना शुरू किया, पवित्र आत्मा में चलना शुरू किया और पवित्र आत्मा उन्हें जहां लेके गया और वो चलता गया। मेरे प्यारो,
पवित्र आत्मा में चलने के लिए पौलुस कहता है, गलतियों 4 अध्याय का 18 पद कहता है कि जो आत्मा के अभिलाषाओं में आत्मा के चलाए चलते हैं वो अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे, व्यवस्था को पूरा नहीं करेंगे। जो आत्मा के अनुसार चलेंगे उनके जीवन में आत्मा का फल दिखेगा। हालेलुया। आत्मा में चलेंगे तो आपका चाल चलन बदलने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेंगे। आत्मा की अगुवाई में अगर चलेंगे तो आपका जीवन में परिवर्तन होगा। आत्मा में अगर चलेंगे तो पाप से मन फिराएंगे। हालेलुया। दाऊद राजा जब ने पाप किया, दाऊद राजा जब पाप किया, गुनाह किया, परेशानी हो गया, तो दाऊद राजा क्या करता है? और दाऊद राजा जाके अपने जीवन को नष्ट नहीं करता है, परमेश्वर के पास आता है और आगे क्या कहता है? भजन संहिता 51 का 10 पद में क्या कहता है? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे और मेरे अंदर नए सिरे से स्थिर आत्मा को डाल दे। पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना हो जाए, पवित्र आत्मा में मुझे चला दे, पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाए, मेरे उद्धार का आनंद होने ना पाए, मेरे जीवन की परेशानी दूर हो जाए। पवित्र आत्मा में मुझसे अलग ना कर दे, अपने दिए हुए उद्धार आनंद को मेरे जीवन से दूर मत कर, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति यही बोलेगा। ओ पवित्र आत्मा में अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को मौका देगा। पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर जीवन में डिटेल्स लाइफ में काम करना शुरू करेगा, मौका देगा। वो पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगा। मैं क्या ऐसे मैं सोच रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके लाइफ को टच करेगा और बातचीत करेगा। आपका और डिटेल्स का लाइफ को प्रकट करेगा। आप कैसे उसकी महिमा करें, कैसे उसकी सेवा करें, कैसे हम इस संसार में जिए, कैसे हम चले, कैसे हम पढ़े, कैसे हम रहे, ये सब चीजें पवित्र आत्मा कार्य करना चाह रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने अपने अगुवाई के साथ जीना चाहते हैं। बच्चे क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से यहोवा पर, बोले अपनी समझ का सहारा लेके मैं चलूंगा तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग निकलेगा, मैं अलग चल नहीं पाऊंगा, अलग टेढ़ा मेढ़ा मेरा मार्ग हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, पवित्र आत्मा पर भरोसा है, पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है, पवित्र आत्मा मुझे सीधे मार्ग में चलाएगा। पवित्र आत्मा मेरे मैं स्मरण करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर में है, मेरे मध्य में है, मेरे साथ है, वो मुझे हाथ पकड़ के चलाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अनुभव कर लिए तो आपका जीवन धन्य हो गया। आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए और ये परमेश्वर आपके प्रार्थना का जीवन को बदल देगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। नए नियम में पहली शताब्दी कलीसिया में पवित्र आत्मा अगुवाई करता गया, कलीसिया को अगुवाई करता गया, चेलों को अगुवाई करता गया, प्रेरितों को अगुवाई करता गया और पवित्र आत्मा जो भी करता था वैसे वो करते गए और परमेश्वर से वो लोग परमेश्वर की महिमा होता गया। हालेलुया। पतरस का कहता है प्रभु ये तो अशुद्ध है। परमेश्वर ने उस दर्शन से परमेश्वर अगुवाई करना चाह रहा था कि अन्य जातियों को जो तू अशुद्ध समझ रहा है, इनके लिए भी मैंने लहू बहाया है, इनके लिए भी मेरी आत्मा दी गई है, इनके लिए भी मेरी पवित्र आत्मा इनको भी चलाना चाह रहा है, इनको भी उद्धार करना चाह रहा है। ये लोग विश्वास करेंगे तो इनका जीवन भी बदलना चाह रहा है, इनका जीवन भी परिवर्तन करना चाह रहा है, इनका जीवन को भी पवित्र आत्मा में बढ़ाना चाह रहा है। हालेलुया। और वो जाकर उसके घर में और पतरस जाता है, उसका जीवन वही बदल जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया में आएंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आएंगे हमारा सोच बदल जाएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे हमारा चाल चलन बदल जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज बदलना नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा को और रेजिस्ट करते नहीं 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 पवित्र आत्मा, अरे नहीं नहीं तू
तू अपना काम कर, मैं तो अपना काम करूंगा। पवित्र आत्मा और झुके से खड़ा रह के देखता रहता है। पवित्र आत्मा अंदर में दिल के कोने में कहीं रह के आपके जीवन में चुपके से बैठकर हालेलुया सोचता रहता है, काश मेरा बेटा, काश मेरा बेटी मुझे मौका देती, मुझे मौका देता तो इसके शरीर में भी, इसकी आत्मा में भी, इसके प्राण में भी मैं काम करता। लेकिन ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे जान नहीं पा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर और ये कई कोने में बैठा रहता है। मेरे मेरो आज आप बदले, आज आप समझ लीजिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करना चाहता है और ये पवित्र आत्मा नियंत्रण करना चाहता है। हमें कौन सी आत्मा दी गई है? कौन सी आत्मा दी गई है? यहाँ लिखा हुआ है, हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि डर भय में जिए। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम भय खाए, हम परेशान हुए, हम निराश हो जाए, हमें डर भय, अरे हम अगर वचन के अनुसार जी रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा उससे कह रहा है ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो सारी कंट्रोल करेगा। अगर पूरी तरह से पवित्र आत्मा को आप मौका देंगे तो हर चीजों को कंट्रोल करेगा, हर चीजों में वो आपको चलाएगा। एफिसियों का 5:18 क्या कहता है? जैसे नशा जब पीते हैं, जो दारू पीते हैं तो दारू को चलाता है, वैसे पवित्र आत्मा में अगर आप चलने लगेंगे तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको जीवन में कार्य करेगा। गलत चीजें हैं तो आपको रोकेगा, सही है तो आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आपको हर क्षेत्र में डिटेल्स ऑफ योर लाइफ, इसलिए मैं कहता हूँ जब पवित्र आत्मा काम करती है तो एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, फाइनेंशियल विषय में, हर क्षेत्र में आपके जीवन में काम करेगा, हर क्षेत्र में आपके जीवन में काम करेगा। मेरे जीवन में जब हमने शादी हुआ तो एक जगह है और जबलपुर से एक संस्था ने आज हमें ऑफर दिया और कहा गया कि आज आप दोनों आ जाओ यहाँ पर, आप दोनों को या 10-10 हजार रुपया देंगे रहने के लिए, खाने के लिए और सब कुछ आपके लिए, सारी फैसिलिटीज मिलेंगे और कोई परेशानी नहीं। आपको अभी जो संस्था में हो, अभी जो है कितना मिल रहा है? मैंने बोला मुझे 2000 मिल रहा है और रहने के लिए। उन्होंने कहा आपको 2000 मिल रहा है, आपको 10-10 हजार रुपए। मैंने परमेश्वर की आत्मा को बोला, मैंने उनको कुछ तो बोला नहीं, मैं कुछ भी ऐसी ऑफर कुछ भी होता है, सबसे पहले मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में आया और उपवास और प्रार्थना में शुरू किए और उपवास में बोला प्रभु आप मुझे बताएं, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करें, मुझे जाना चाहिए या जाना नहीं चाहिए। मुझे 10,000 मिल रहा है और जो मेरे परिवार अच्छे से वहाँ रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे संस्था है और सब कुछ फैसिलिटीज है, मजे करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। पवित्र आत्मा बोला नो, पवित्र आत्मा ने मुझे और बोला नो। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा को मिला, अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, किसको मिलता है? 2000 अभी मिल रहा है परिवार में, वहां तो हमें 10,000 मिलेगी और सब फैसिलिटी मिलेगी और ये हमको 2000 में जाना है प्रभु या 10,000 में मुझे जाना है? परमेश्वर की आत्मा ने बोला आपको 2000 में जाना है। हालेलुया। आज में देखिए 2000 में, उस समय में 2000 रुपये में मैं यहाँ भोपाल शहर में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, इसीलिए आज ये कलीसिया यहाँ पर है। नहीं तो आज ये कलीसिया यहाँ नहीं होगा, मैं कहीं छतरपुर में होगा या छत्तीसगढ़ में होगा या कहीं और शहर में होगा। हालेलुया। आज समझिए कि पवित्र आत्मा कैसे चलाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोलना चाह रहा है, पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करना चाह रहा है, पवित्र आत्मा कैसे काम करना चाह रहा है। ये हमें पवित्र आत्मा को सीखना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में सिखाना चाह रहा है all the details of your life। इसलिए मैं कहा he leads details of the believer's life। हर एक डिटेल आपका और जो डिटेल लाइफ को वो वर्णन करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, अगुवाई करना चाह रहा है। आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, ये सही चीज खाना है नहीं खाना है, ये करना है नहीं करना है, ये सब चीजें पवित्र आत्मा क्या करेगा,
हमारे जीवन में कई बार हमें बताएगा, कई बार हमें संभालेगा, यहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ हमें ये चीजें वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें करना चाहिए। और पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, देखिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, सन ऑफ गॉड हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमें चलाने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। हर समय हमें जानना चाहिए कि हमें बंधन की आत्मा नहीं दिया है, दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, डर भय की आत्मा नहीं दिया है, हमें भयभीत होने की आत्मा नहीं दिया है, हमें निराशा की आत्मा नहीं दिया है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है, हमें प्रेम की आत्मा दी है और हमें संयम की आत्मा दी है। देखिए संयम बरतना सीखें, संयम की आत्मा है वो, संयम बरतेगा, संयम बरतेगा, आपके भावनाओं को रोकेगा, आपके विचारों को रोकेगा, आपके सोच को रोकेगा, आपके चाचरे को, वो जो गलत है उसको वो बोलेगा नो, संयम बरत ले, और जो संयम कर ले संयम बरतेगा। सामर्थ की आत्मा है वो आपको सामर्थ देगा, प्रेम की आत्मा है आपको प्रेम से भर देगा, और आपको संयम की आत्मा है आपको गलत चीजों से रोकेगा, उन चीजों से रोकेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो वचन नहीं चाहता है, जो परमेश्वर की आत्मा नहीं चाहता है, वहां पर वो आपको रोकेगा, उसको टोकेगा। सुन लिया आपने, उन चीजों को सुन लिया तो आप परमेश्वर का बेटा बन गए, एक कदम और परमेश्वर पिता में बढ़ गए, आप परमेश्वर पिता में और छुटकारा पा गए, आप उस बंधनों से आजाद हो गए, उस भय से आजाद हो गए, उस दासत्व की आत्मा से छुटकारा हो गए। देखिए दासत्व की आत्मा, बंधन की आत्मा हमें नहीं मिली है, बंधन की आत्मा से हमें छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में गवाही देगा। परमेश्वर का संतान हो और परमेश्वर का बेटा होने के नाते मुझे परमेश्वर में प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, यीशु के और जो इमेज में बढ़ना है, मेरे पिता के समान मुझे बढ़ना है। हालेलुया। जो समझ लेता है कि मैं यीशु मसीह का बेटा बनने के बाद यीशु मसीह में रोज बढ़ रहा हूं, तो वो रोज बंधनों से आजाद होता जाएगा। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 3:25 से लिखिए, जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब यीशु पर विश्वास किए, उसके विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। हम कौन है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देगा कि मैं परमेश्वर का है। और यहाँ पर जब मैंने विश्वास किया यीशु पर, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु का मैं बेटा बन गया हूँ, परमेश्वर के राज्य में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में मेरे नाम लिख दिया गया, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में वास करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की आत्मा में मेरा जीवन रोज बदल रहा है, परमेश्वर की आत्मा मुझे रोज यीशु के समान बनाने के लिए मदद कर रहा है, और यीशु में मैं बढ़ रहा हूँ, यीशु में मैं ग्रो कर रहा हूँ, यीशु का आज यह लहू से हो, आत्मा से हो, मेरा जीवन प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रतिदिन पिता के समान मेरा जीवन बढ़ रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर में आप संतान है। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो गलातियों 4:1 से हम नीचे पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, एक संतान बारिश है। हमने देखा, हम अगर संतान है और यीशु मसीह में, तो परमेश्वर के बारिश भी है, यीशु मसीह के संगी बारिश भी है। हमारे लिए यीशु मसीह में हमें जब ग्रहण कर लिया, यीशु ने हमें अडॉप्ट कर लिया, यीशु ने हमें लेपालक कर बना दिया, लेपालक पुत्र की आत्मा दे दिया, हमें एडॉप्शन कर दिया, हमें गोद ले लिया और सारी अधिकार पिता का दे दिया, सारा अधिकार, सारी बारिश दे दिया। यीशु का जो है सारी बारिश यीशु मसीह में हमारे पास पहुंच चुका। और जब हम यीशु में पवित्र आत्मा में जन्म होते हैं, नया जन्म अनुभव करते हैं, तो आप देखिए क्या लिखा है, बालक है, यज्ञ
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। एक बच्चा घर में जन्म लिया, छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसको कोई पिता नहीं बोलेगा कि जा तेरा घर मैंने दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, तेरा सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसको पता है इसको अभी पढ़ना है, इसको अभी 18 साल 20 साल इस तक पढ़ना है। ये जब मेरे लायक बन जाएगा, ये जब जमीन जायदाद को संभालने लायक बन जाएगा, पैसे को संभालने लायक बन जाएगा, मेरे जमीन जायदाद और ये सब कुछ को संभालने लायक बन जाएगा, उस दिन तक मैं उसको बढ़ाऊंगा, उस दिन तक वो बढ़ता रहेगा। और जिस दिन वो बढ़ गया, मेरे समान बढ़ गया, उस दिन मैं उसको चाबी दे दूंगा। हालेलुया। तो मैंने कह रो यीशु मसीह में बेटा बन गए तो खत्म नहीं हुआ। हर व्यक्ति यीशु मसीह में बेटा होने के नाते यीशु मसीह के इमेज में बढ़ते यीशु मसीह में बढ़ना पड़ेगा। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रो। यही है आत्मिक उन्नति, यही है आत्मिक यीशु मसीह में बढ़ना। अगर कोई बढ़ नहीं पा रहा है, कई लोग बढ़ नहीं पाते हैं, बपतिस्मा लिए हुए 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 10 साल हो गया, कई साल हो चुका है, फिर भी आज भी बच्चों के समान अल्लाह जो लॉलीपॉप के लिए रोना, हड्डियों के लिए बुद्धि लड़ाई करते हैं, ऐसे करना। तो बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, लॉलीपॉप के लिए लड़ाई नहीं करना है। लॉलीपॉप के लिए कौन लड़ता है? या चॉकलेट और बिस्किट के लिए कौन लड़ता है? बच्चे। हड्डियों के कौन लड़ता है? कुत्ते। आज भी कई परिवार में आज हम बेटा बेटी तो बन गए हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्नति कर नहीं पा रहे हैं। आज भी हम आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, ना हमारे आत्मिक जीवन में हो रहा है, ना हमारी आत्मिक सोच में हो रहा है, ना वचन में हो रहा है, ना प्रार्थना में हो रहा है, ना भी किसी भी चीज में हो रहा है, ना हम समझ पा रहे हैं हम कौन है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे पर यहाँ कह रहा है, देखिए, परंतु पिता के ठहराए हुए समय का हम हमेशा याद रखें कि वस्तु का स्वामी तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से दिया नहीं, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यूहन्ना 8:34 ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हमें दास और पुत्र में अंतर देखिए, दास और पुत्र में अंतर ये है, दास सदा घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र सदा रहता है। हम अगर यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु मसीह के मैं संतान हो, यीशु मसीह में स्वर्ग के पिता और के साथ में एक बेटा का रिश्ता संबंध बड़ा चला रहा हूं, तो मैं बाहर नहीं रहूंगा, परमेश्वर के घर में रहूंगा। बेटा सर्वदा अपने घर में रहेगा, दास बाहर रहेगा। मैं दास नहीं हूं, मैं दास से बड़ा परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। दास तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मैं बेटा हूं, हमेशा पिता के घर में रहूंगा। मेरे प्यारो, इसलिए यदि तुम में स्वतंत्र करेगा, पुत्र स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो देखिए, हमें पाप के दास में नहीं रहना है, पाप के दासत्व में नहीं रहना है। पाप के दास में रहेंगे तो दास पाप का दास बन जाएंगे, और दास घर में नहीं रहता है। पाप करने वाला परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का बेटा बनकर हमें जीना है, परमेश्वर का संतान बनकर हम जीना है, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनकर जब हम जीते हैं, तो परमेश्वर के घर में हम सर्वदा रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, पिता की संगति में रहते हैं, और पिता पुत्र पवित्र की संगति में बढ़ते हैं। और हम समझ लेते हैं कि हमारा जीवन में वो कुछ भी आए, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, मेरा पिता मेरा जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, दास से बड़ा हम बेटा है। हमारे पिता की सेवकाई को हम कर रहे हैं, हमारे पिता ने योजना बनाई, उसके हम पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा पहलौठा है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। इसी रोमियो की पुस्तक में कहता है 8 अध्याय में, यीशु मसीह पहलौठा है। कोलोसियों में कहता है वो हमारा पहलौठा है। इसका मतलब है वो पहला
आज परिवार का पहला भाई है वो, परिवार का सबसे बड़ा है वो यीशु है। पिता ने अपने पुत्र को दिया, मैं यीशु का भाई बेटा हूँ, मतलब यीशु मसीह में मैं पिता का बेटा बन गया, तो यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, यीशु मसीह का परिवार में मैं सदस्य हूँ। यीशु मसीह आज है मेरा 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 बड़ा भाई। यहूदियों में बड़ा भाई का कर्तव्य बहुत ज्यादा रहता है, पिता के बाद बड़ा भाई का कर्तव्य रहता है, ये सब इतिहास बताता है। तो मेरे प्यारों, अगर हम पढ़ नहीं पा रहे यीशु मसीह का बेटा बनकर, तो दास और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, परंतु पिता के गहराई में समय तक हमें बढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में वचन में आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास में बढ़ना है। आप बढ़ते 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 जाएंगे। गलतियों 4 का पढ़ रहे 3 पर, जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। जब हम बालक थे, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने यीशु मसीह में नया जन्म पाया, जब मैंने विश्वास किया, जब यीशु में आया, यीशु की आत्मा मुझे नया जन्म दिया, यीशु में मैं बढ़ने लगा, यीशु में मैं अभी फलक हूँ, यीशु में मुझे बढ़ना है, यीशु में पवित्र आत्मा मुझे बढ़ा रहा है। जब तक मैं बढ़ूंगा नहीं, तब तक क्या करेगा? और बढ़ना बढ़ना। और जब तक हम इस बालक या बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इस संसार की शिक्षाएं आपको परेशान करेगा, संसार की पाप आपको परेशान करेगा, लोग लालच आपको परेशान करेगा, लोग आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, लोग इधर उधर की बातों से आपको उठाने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी आत्मिक उन्नति को रोकने की कोशिश करेंगे। आप परमेश्वर का बेटा बन गए, उसको आप कई बार भूल जाएंगे। आपको लगेगा यार, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक बेटा होने के, यीशु मसीह का बेटा तो बन गया, लेकिन यीशु मसीह में बढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो जो यीशु मसीह मुझे कुछ जिम्मेदारी देना चाहता है, यीशु मसीह परमेश्वर पिता मुझे अपने चाबी देना चाहता है, मुझे अधिकार दे दिया है, मुझे सब कुछ उसको लेना है। उस समय तक मुझे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है बेटा बनकर। ये चीजें अगर आप नहीं बढ़ पाए या लोग नहीं बढ़ते हैं, तो इस संसार की कई चीजों में हमारा माइंड क्या करेगा? ऐसी शिक्षाओं में, ऐसी चीजों में, बंधन में जकड़ा रहेगा, और हम आगे चिंताओं में बंधे रहेंगे, भावनाओं में हम बंधे रहेंगे। हम किसी की भावनाओं में परेशान हो जाएंगे, किसी इमोशन में हम परेशान हो जाएंगे, किसी विचारों में हम परेशान हो जाएंगे, कई चीजों में हम परेशान हो जाएंगे, कुछ बातें सुनकर हम परेशान हो जाएंगे। देखिए वो सारी चीजें हमें परेशान करेगा, हम परेशान होते रहेंगे, क्योंकि हम उसके अधीन में रहेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए आप उसके अधीन में हैं, देखिए अधीन में। लेकिन यीशु मसीह के समय जब पूरा हुआ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह आकर हमें सारी मनुष्य की बनाई हुई आदि शिक्षाएं, वो जो है गलत चीजें, ट्रेडिशन से, सब चीजों से हमें छुटकारा दे दिया है। लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है हमें परमेश्वर पिता में बढ़ना है, यीशु मसीह में बढ़ना है, परमेश्वर का बेटा में बढ़कर हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन, हम सब कुछ बदलना है, हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें यीशु मसीह में बढ़ना है। और परमेश्वर हमारे हृदय में पवित्र आत्मा डाल दिया, इसीलिए तुम दास नहीं रहे। अभी हम दास नहीं है, अभी मैं दास नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का वारिस हूँ। परमेश्वर ने मुझे वारिस मत दिया, परमेश्वर ने मुझे सारी जमीन जायदाद का, क्या बोलेगा, जायदाद का सारी पेपर मेरे हाथ में दे देगा। परमेश्वर सारी चाबी घर का दे देगा, सारी चीजों को मुझे अधिकार देगा, और बोलेगा ये मेरा योग्य बेटा है, योग्य बेटा है, ये बच्चा नहीं रहा अभी, ये भाई अभी मैच्योर हो गया, मालिश हो गया, और यीशु मसीह के सबकी मालिश हो गया, और मेरे लिए दुख उठाता है, मेरे लिए दुख उठाता है, वो पिता के लिए दुख उठाता है, यीशु के लिए दुख उठाता है, यीशु के लिए निंदा सहता है, यीशु के लिए दुख सहता है, यीशु के लिए ताड़ना सहता है। यीशु में आप अगर बढ़ने लगेंगे, तो लोग आपको तिरस्कार करेंगे, आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे, आपको निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको पत्थर मारेंगे। और जो पेड़ में जैसे आम का पेड़ आके पत्थर मार कर गिराते हैं, आपको गिराने के लिए और जो आपको पत्थर मारेंगे, लेकिन उस समय में आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु आपके साथ भी ऐसा हुआ है, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे अपना बेटा बनाया, मैं अगर यीशु के साथ तो उठाऊंगा, तो मैं यीशु के साथ महिमा भी पाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो वचन कहना है, इसीलिए तू आप दास नहीं रहा, दास आप नहीं रहे, ना बाप के दास, ना किसी आगे है बंधनों में नहीं है, ना भयभीत होने के लिए नहीं है,
हमें पुत्र है, हम परमेश्वर के बेटा है। और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश की हुआ। रोमियो 8 का हमने पढ़ा 16 और 17 पद में, अगर हम बारिश है तो हम यीशु के समान जीना, यीशु में बढ़े। परमेश्वर हमें अपना बेटा बेटी कहता है। कुरिन्थियों में कहता है तुम मेरा बेटा बेटी करोगे, जब तुम मेरे समान जियोगे तो तुम मेरे बेटा बेटी होगे। परमेश्वर के बेटा बेटी लोग प्रतिदिन यीशु मसीह में बढ़ते हैं, प्रतिदिन शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, दूसरी कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा है 18 पद में, मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटा बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यही वचन है। अगर मैं परमेश्वर का बेटा, मेरा पिता परमेश्वर है, मैं उसका बेटा बेटी हूँ, तो मुझे कैसे जीना है। हे प्रियो, इसीलिए प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। आओ हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सारी अशुद्धता, सारी मलिनता से शुद्ध करते जाएं। और क्या करें? परमेश्वर का भय रखते हुए, पिता का भय रखते हुए पवित्रता में बढ़ते जाएं, शुद्धता में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। उसके आगमन का आप बदलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2-3 पदों को मैं पढ़ दूंगा। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर पिता की संतान कहलाए। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ देकर दिया, ताकि हम यीशु मसीह में स्वर्गीय बेटा, स्वर्गीय बेटी बन जाए, संतान बन जाए। हम संतान है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता। यीशु ने कहा, जो आत्मा तुम्हें दूंगा वो संसार नहीं जानता। सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें मैं देता हूँ, वो संसार नहीं जानता। वो तुम जानते हो, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे मध्य में होगा। संसार तुम्हें नहीं जानता कि तुम परमेश्वर के बेटा बेटी हो। वो संसार चाहता है, और कि संसार के लोगों के समान हमें बनाना चाहेंगे, क्योंकि उसने उन्हें भी नहीं जाना, यीशु को भी नहीं पहचाना, ना पवित्र आत्मा को जानने पाए। तो इसीलिए याद रखिए, जब आप संसार में आपको लोग नहीं समझ पा रहे, तो आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु को भी नहीं पहचाना। हे प्रियो, आप हम परमेश्वर के संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, तब हम यीशु के समान बन जाएंगे। उस दिन हमारा जीवन पूरी रीति से बदलकर हो जाएगा यीशु के समान, और हम बन जाएंगे। हमारा जीवन, हमारा शरीर बदल जाएगा। जो यीशु में सो गए हैं वही जी उठेंगे। हम यीशु में जीवित हैं, हमारा जीवन बदल जाएगा। और जब यीशु में बदलकर हम यीशु के साथ मिलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जब वो प्रकट होगा, बादलों में आएगा, उसके समान हम बन जाएंगे। यीशु के बेटा बेटी होने के नाते हम बन जाएंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वो है। यीशु जैसा है वैसे ही हम उसको देखेंगे। और जो कोई उस पर आशा रखता है, आपका और मेरा आशा है, धन्य आशा है, विश्वास है, यीशु मसीह प्रकट होगा। यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों में आने वाला है। यीशु ने कहा, मैं आ रहा हूँ। और यीशु मसीह अगर बादलों में आ रहा है, हमारी आशा है, हमारी धन्य आशा है, और उस आशा को हम बने हैं, उस आशा में हम थमे हैं। तो क्या करेंगे आप? कैसे जिएंगे आप? तो अगर है, उस आशा रखता है, तो वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है, वैसे ही पवित्र करता है। और ऐसे ही हम अपने जीवन को यीशु मसीह का बेटा होने के नाते, यीशु मसीह के बेटी होने के नाते, यीशु मसीह का संतान, यीशु मसीह का वारिस, यीशु मसीह का संतान होने के नाते, हमारा पिता स्वर्ग में है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका संतान हूँ। हमेशा एक इंटीमेसी बनाए, आपका एक संबंध बनाए, या आपका पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए। यीशु मसीह में हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है। हम पहले स्वर्गीय पिता का संतान नहीं थे, पहले हम
किसी और का संतान थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें और के स्वर्गीय संतान बनाया है। और पिता यीशु मसीह ने हमें सारी बारिश को हमें ठहरा दिया है। इसलिए रोमियो 8:17 कहता है, आप बारिश हैं और यीशु मसीह के संग की बारिश भी है। अगर यीशु मसीह के साथ आप दुख भी उठाएंगे तो आप यीशु मसीह के साथ महिमा भी पाएंगे। यीशु मसीह के साथ आप महिमा में प्रकट होंगे। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो आप प्रकट होंगे, महिमा में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह में आप पवित्रता का जीवन के लिए दुख उठाते हैं, आप आज के लिए दुख नहीं उठाते हैं, आप संसार के लिए दुख नहीं उठाते हैं, आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, पिता के और वचन के लिए दुख उठाते हैं, यीशु के इस वचन के लिए जीने के लिए आप दुख उठाते हैं, आप यीशु के समान बनने के लिए दुख उठाते हैं, आप यीशु में पढ़ने के लिए दुख उठाते हैं, आप यीशु में आत्मा में भरने के लिए दुख उठाते हैं, आप पवित्र आत्मा में जीने के लिए दुख उठाते हैं, आप पवित्र आत्मा में चलने के लिए दुख उठाते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन की क्रियाओं को, शरीर के अभिलाषों को मारता जाएगा, आपके आत्मिक अभिलाषों को जिलाता जाएगा, आपके बाहर के मनुष्य खत्म होता जाएगा, आपके अभिलाषाएं खत्म होती जाएंगी, आत्मिक अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी। आप यीशु मसीह के आगमन के लिए आपका मन हृदय जीवन प्रतिदिन भरता जाएगा, आप पवित्र आत्मा आपको चलाता जाएगा। आप यीशु के लिए जितना भी निंदा सहेंगे, जितने भी यीशु के लिए अगर तुम उठाएंगे तो परमेश्वर बोलेगा उसका 100 गुना 2 गुना मैं लौटाऊंगा। हालेलुया। और उसका 2 गुना लौटाने वाला परमेश्वर आयु के लिए अगर 2 गुना लौटा दिया तो हमारे लिए भी 2 गुना लौटाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में दे और बोले यीशु में तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। पिता आपके साथ खड़ा रहेगा, पिता आपको सुरक्षा देगा, पिता आपको छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, पिता आपके जीवन में काम कर लेगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। यीशु में आप बढ़ते जाएंगे, यीशु में पुत्र होने के नाते बढ़ते जाएंगे। आप बचपना नहीं रहेंगे, आप बालक नहीं रहेंगे, आप दास नहीं रहेंगे, आप बेटा बनकर बढ़ते जाएंगे। आज आप विश्वास कर लीजिए, आज तक मैंने बालक के समान, आज तक मुझे लोगों ने धोखा देता रहा, आज तक लोगों ने मुझे मेरे भावनाओं के साथ खेलता रहा, आज तक मेरे भावनाओं के साथ लोग खेलते रहे, आज तक मेरे विचारों के साथ लोग खेलते रहे। लेकिन नहीं, मैं मेरे भावना और विचार और जो मुझे पाप के दास बना देता है, ऐसे नहीं। हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा का हर आत्मा से जन्मा हुआ दास बेटा हूँ, आत्मा से जन्मा हुआ बेटी हूँ, आत्मा से जन्मा हुआ और जो स्वर्गीय संतान बन गया हो। हे पिता, मेरा संबंध तेरे साथ है, बचपन में नहीं रहना, बोले बालक बनकर दास में नहीं, दास और बालक में कोई अंतर नहीं। पिता जानता है बालक, एक छोटा बालक और दास में कोई अंतर नहीं। इसलिए पिता कहता है मैं एक छोटा मेरा बेटा को अधिकार नहीं दूंगा, वो चाबी और अधिकार वो नहीं दूंगा, ये जब बढ़ जाएगा उसको मैं बढ़ाऊंगा। वो हमें बढ़ाना चाह रहा है, हमें परमेश्वर बढ़ाना चाह रहा है, परमेश्वर हमें और परफेक्ट हालेलुया बढ़ाना चाह रहा है, शुद्धता की ओर बढ़ाना चाह रहा है, हमारे विचार में बढ़ाना चाह रहा है, हमारे सोच में बढ़ाना चाह रहा है, हमारे भावनाओं में बढ़ाना चाह रहा है, हमारे चाल चलन, हमारे सोच विचार, हमारे जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन में वो सब कुछ बढ़ाना चाह रहा है, ताकि परमेश्वर अपने आपको शांति को आपके जीवन में डाल सके, पवित्र आत्मा का कार्य को आपके जीवन में अवकाश कार्य अनुभव करने के लिए सहायता कर सके, वो आपको प्रार्थना करने के लिए मदद कर सके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर सके, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप प्रार्थना कर सके, परमेश्वर की स्वतंत्रता को महसूस कर सके, पवित्र आत्मा को महसूस कर सके, पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस कर सके, पवित्र आत्मा का कार्य को महसूस कर सके, पवित्र आत्मा का कार्य को आप अनुभव कर सके। हालेलुया। ओ बाबा शुक्ला बरबलबा, परमेश्वर पिता मैं आपका बेटा हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपका संतान हूँ। यीशु मसीह में आपने मुझे खरीदा, यीशु मसीह के लहू से मुझे छुड़ाया, बुलाया, आत्मा को दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि आपका बेटा बन सको, आपका बेटी बन सको, आपके संतान बनकर जी सको। पिता परमेश्वर हालेलुया, हम सब आपके बेटा बेटी हैं, आपके संतान
है आपने कहा ओ आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में जब आप चलते हैं तो शरीर की अभिलाषा में नहीं जीते हैं, शरीर के कामों को नष्ट करते हैं, आत्मिक चाहत को बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाए, आत्मा के सामर्थ से बढ़ाए, आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन हमारा जीवन चलता जाए, वचन के आधार पर चलता जाए। हमें बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दे, आपकी अगुवाई से भर दे, आपकी सहायता से भर दे, ताकि हम ईश्वर हमारे जीवन में और भी आपके साथ मेरी संबंध हम बना सके। एक पिता पुत्र का इंटीमेसी को हम अनुभव कर सके, पिता पुत्र का और गहराई को आप अनुभव करते हुए जी सके और आप प्रतिदिन बढ़ सके, प्रतिदिन ईश्वर आपकी इमेज में बढ़ने पाए, आपके स्वभाव में बढ़ने पाए, आपके संबंध में बढ़ने पाए, आपके रिलेशंस में बढ़ने पाए, आपकी गहराई में घनिष्ठता में बढ़ने पाए और आपकी महिमा को जीने पाए। आपने हमें अब्बा पिता लेने के लिए आपने आत्मा दिया है, धन्यवाद परमेश्वर, ताकि हे अब्बा हे पिता लेकर हम आपको पुकार सके, आपकी महिमा कर सके। और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आप गवाही देते हैं कि हम आपके संतान हैं, आपके बेटा बेटी हैं, आपके लिए हम जी रहे हैं, आपके लिए बढ़ रहे हैं, आपकी आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आपकी आगमन के लिए आपके बेटा बेटी तैयार हो रहे हैं। पिता आपके साथ मिलने के लिए एक दिन आपके साथ हम मिलेंगे, आपको देखेंगे, पिता के घर में हम प्रवेश करेंगे। और प्रवेश आपने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ और घर तैयार करने के लिए मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा और मैं तुम्हें पिता के घर में लेके जाऊंगा और मेरे पिता के घर लेके जाऊंगा। ईश्वर हम आपकी बात जोड़ते हैं ताकि हमारे पिता के घर में हम प्रवेश कर सके, उस नई यरूशलेम में प्रवेश कर सके और तेजस्वी घर में आप पिता के घर में और महिमा के साथ प्रवेश कर सके। हमें विश्वास है परमेश्वर आपके लिए जितने भी दुख उठाते हैं, आपके लिए जितने भी निंदा सहते हैं, आपके लिए जितने भी दुख और कष्ट को झेलते हैं, आपके लिए जितने भी परेशानी को झेलते हैं, आज के लिए आपके संतान बनने के कारण जितने भी दुख उठा रहे हैं उनके लिए आप धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपने कहा है वो सब महिमा में प्रकट हो जाएगा, वो सब आपके आगमन में प्रकट होगा। हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आइए सबके लिए धन्यवाद। यदि भी परमेश्वर उद्धार नहीं पाए हैं, आपके स्वर्ग के बेटा बेटी नहीं बन पाए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें भी आगे आप प्रियजन है, जो भी यहाँ पर आगे ईश्वर का बेटा बेटी नहीं बने हैं, जो भी आपका संतान नहीं बना है, देश इस वचन को लेकर आज वो लोग विश्वास करें, हालेलुया, यीशु मसीह आत्मा में नए जीवन को अनुभव करें, आपके स्वर्गीय बेटा बेटी बन जाए, स्वर्गीय संतान बन जाए और आप बेटा बेटी निरंतर बढ़ते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए, अनुग्रह में बढ़ते जाए। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग आइए पिता पुत्र पवित्र को ताली बजाकर धन्यवाद, ताली बजाकर सब लोग धन्यवाद, धन्यवाद।